अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्लेसेंटा के बारे में कि प्लेसेंटा की डेवलपमेंट कैसे होती है। जैसे कि हमने डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन के बारे में बात की थी, तो उसी दौरान हमने कोरियानिक विलाई की बात की थी। जैसे कि हमने पढ़ा था फर्टिलाइज्ड ओवम में, ठीक है, कि कोरियानिक विलाई फॉर्म होते, फ्यूचर कोरियानिक विलाई फॉर्म होंगे यही थर्ड वीक में। और इससे क्या होगा, हमारे पास ये पेनिट्रेट कर जाते हैं। और उसके बाद मैंने जैसे आप लोगों को पहले समझाया था कि एंडोमेट्रियम में पेनिट्रेट कर जाते हैं, या कोरियानिक विलाई जो डिसिडुआ में पहले कुछ जो है, कुछ सम ऑफ दीज विल अटैच टू द डिसिडुआ, अदर पेनिट्रेट इनटू द मैटरनल ब्लड वेसल्स में पेनिट्रेट कर जाएंगे। ठीक हो गया। और उधर से ये अपना नरिशमेंट मतलब खुराक वगैरह हासिल करेंगे। कोरियानिक विलेज हमारे पास क्या करता है, वो सिंगल स्टेम्प होती है, इसी में से छोटी छोटी ब्रांचेस निकल आती है जिसको हम विलाई कहेंगे। इट हैज़ एन आई। अच्छा जी, विलेज में जो है हमारे पास प्रीटर ब्लड वेसल्स होंगी जो यूनाइट करेंगे विलाई के साथ टू फॉर्म अम्बलाइकल वेसल्स। हमारे पास टू टाइप्स के सेल हैं, एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है। आउटर लेयर को हम कहते हैं सेंसिशियम, जबकि इनर लेयर को हम कहेंगे लैंगन्स कहेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा सा आपको प्लेसेंटा की वीडियो बताई है ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो सके कि प्लेसेंटा की फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है, कैसे जो है सेल जो है वो डिवीजन में जा रहे हैं, मैटरनल ब्लड वेसल्स मिल रही हैं और फीटल ब्लड वेसल्स फॉर्म हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये देखिए ब्लड वेसल्स की वो हो रही है, ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन हो रही है। आगे इसी तरह से और चीज़ें होंगी। ऐसा है कि अब मैटरनल और फिटल ब्लड जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। किसकी वजह से सेपरेट होते हैं, हमारे पास जो ये क्रॉनिक विलेज जो है इसके अंदर जो है आउटर इनर लेयर है। एक मैंने आप लोगों को दोनों की बताया, एक जो है हमारे पास आउटर लेयर सिंसिशियम, इनर लेयर लैंगन सेल्स है। तो ये हम मदद करती है मैटरनल और फिटल ब्लड को सेपरेट करने में। ठीक है। और प्लेसेंटा का जो वेट है अबाउट 1/6 ऑफ द वेट। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि द मैटरनल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा कंसिस्ट ऑफ लोब्यूल्स। ठीक है, ये लोब्यूल्स कंसिस्ट, और जबकि फीटल की जो सरफेस है वो किस चीज़ से कंसिस्ट करेगी, वो एमनियन और कोरियन से। ठीक है, जो आगे जाके ये कोरियन और एमनियन क्या करेंगे, ये एक सैक बनाएंगे जिसमें जो है बेबी रहेगा, और लाइकर एमनाई मतलब जो लिक्विड होता है, जो वाटर बैग जिसको कहते हैं हम लोग, तो वो बनाएगा। ठीक है, एक सैक बनाएगा वाटर बैग। ये कोरियन और एमनियन का ये फंक्शन होता है। ठीक हो गया। ये जो इनमें इन वेसल्स में जो ब्लड होगा वो क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन फ्रॉम मैटरनल ब्लड वेसल एंड रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट किधर, मैटरनल सर्कुलेशन को वापस करेगा। ठीक हो गया। यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन के जरिए आएगा। ठीक है, और बेबी को वापस। अब बात कर लेते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। सबसे पहला फंक्शन न्यूट्रिशन, मतलब खुराक कहाँ से लेगा बेबी। बेबी जो है खुराक अपनी मदर के ब्लड से लेता है, तो वो कहाँ से मिलती है, प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक होगा। फिर उसके बाद है रिस्पायरेशन, सांस लेना, ब्रीथिंग कहाँ से करता है। बेबी जो है सांस नहीं ले सकता, रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, तो बेबी सांस नहीं ले सकता यूट्रस में, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू ही ऑक्सीजन इनटेक करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करेगा। ठीक हो गया। और वो जो है मदर के ब्लड में इंटर होगी। कुछ खुराक जो है महफूज रखते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में स्टोरेज होती है, फैट वगैरह स्टोर होता है, फिर वो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट। इसी तरह यहाँ पे भी स्टोरेज होती है, जो ग्लाइकोजन है स्टोर्ड इन द प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा में स्टोर होता है और कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज व्हेन इट इज़ नीडेड। इसके बाद हमारे पास है हार्मोनल फंक्शन। हार्मोनल फंक्शन ये कैसे हम लोग इसमें देखेंगे कि ये जो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को मेंटेन रखेगा। ठीक हो गया। और ब्रेस्ट डेवलपमेंट करेगा ताकि जब बेबी पैदा हो जाए तो लैक्टेशन के लिए ब्रेस्ट रेडी हो। ठीक हो गया। एक स्पेशल हार्मोन जो है वो प्लेसेंटा रिलीज करता है, जिसे गोनाडोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं। अगर जब टेस्ट करवाते हैं तो ये पॉजिटिव आता है टेस्ट में गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। बहुत अर्ली भी अगर प्रेगनेंसी हो तो ये जो होता है, ये टेस्ट करवाया जाए तो आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है। बात कर लेते हैं हम
माल फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, मतलब जो उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है प्लेसेंटा की, प्लेसेंटा बाई पार्टीटा एंड ट्राई पार्टीटा। ये हमारे पास क्या है, इसमें मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक लोब की जगह 2 लोब होंगे या 3 लोब होंगे, 2 लोब्स होंगे बाय तो ट्राई होगा, 3 लोब्स होंगे तो ट्राई पार्टीटा हो जाएगा, ठीक है। एक है प्लेसेंटा, जैसे कि हम प्लेसेंटा के एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मलिटीज़ होती है, लेकिन इनमें से मैं आपको चंद एक बता रही हूँ। सेक्सेटेरियन जो हमारे पास एबनॉर्मलिटी है, आपको इससे इस वर्ड से ही समझ आ रहा हो कि एक्स्ट्रा एक लोब होगा, लेकिन वो सेपरेट होगा, ठीक है। अ स्मॉलर सेपरेट लोब इज सीन नियर लार्ज वन, द ब्लड वेसल क्रॉस मेम्ब्रेन टू सप्लाई द ब्लड। सेक्सेटेरियन लोब इज लेफ्ट इनसाइड द यूट्रस। अगर यूट्रस के अंदर रह जाए, अगर प्लेसेंटा हमने आउट कर लिया और हमें लग रहा है कि इसके अंदर कोई पार्ट मिसिंग है, कोई होल बना हुआ है, तो और अगर अंदर रह जाए तो उस वक्त आपको क्या खतरा होगा, पोस्टमार्टम पार्टम हेमरेज का खतरा होगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेक्सेटेरियन लोब था हमारे पास, बाई पार्टीटा और ट्राई पार्टीटा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो हमारे पास प्लेसेंटा के फंक्शंस थे, प्लेसेंटा के बारे में सारी चीज़ें डिटेल से मैंने आपको बता दी।